नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज। इसमें रहेंगे बेस्ट क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर देने होंगे, और एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको 11 सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इनके आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैश इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल where the user is convinced to provide confidential information। साइबर अपराधी के द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला जहां पर उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी प्रदान की जाती है या मांगी जाती है। ये होता है दोस्तों आपका फिशिंग। फिशिंग अटैक में हमने बोला था कि कोई भी जैसे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। डैश इज अ सॉफ्टवेयर which observe each activity on internet of victim, gather all information in the background and send it to the someone else। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर प्रत्येक गतिविधि को देखता है और उसकी जानकारी एकत्रित करता है और किसी और को भेजता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम दोस्तों? स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी करना। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी इन ट्रैकिंग की जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या करता है? जासूसी करता है या उसको मॉनिटर करता है, उसको बोलते हैं हम स्पाईवेयर। स्टीलिंग समवंस आइडिया और इन्वेंशंस ऑफ अदर्स एंड यूज इट फॉर देयर ओवन बेनिफिट्स इज नोन एज। किसी के विचारों या दूसरे के आविष्कारों को चुराकर अपने लाभ के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था कि प्लेगरिज्म क्या होता है। ये आपका किसी के विचारों को या स्टीलिंग समवन आइडियाज़ होता है। चाहे ये आप इंटरनेट से भी कॉपी कर सकते हैं या कहीं और से भी कर सकते हैं। विच ऑफ द विच ऑफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट असेसिबल। यदि कंप्यूटर सिस्टम सुलभ नहीं है, यानी आप उसको असेस नहीं कर सकते, उसके अंदर फाइल को नहीं देख सकते, तो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी को उल्लंघन हो रहा है, या अवेलेबिलिटी के ऊपर उल्लंघन हो रहा है, या असेस कंट्रोल हो रहा है, या ऑथेंटिकेशन हो रहा है?
जब आप असेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आपका कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी क्या बोलता है कि आपका कंप्यूटर आपके लिए 24 आवर अवेलेबल है, कभी भी आप उसकी फाइल देख सकते हैं। पर जब आप असेस ही नहीं कर पा रहे कंप्यूटर की फाइल्स को, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, वो आपका फेल हो गया। HTML इज अ सबसेट ऑफ। HTML किसका भाग है? इसका मतलब हुआ कि HTML किससे बना है। हमें पता है कि जिस लैंग्वेज ने मार्कअप लैंग्वेज को स्टैंडर्ड दिया, वो थी हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा आपका SGML, क्योंकि 1990 में सबसे पहली जो लैंग्वेज आई जिसने मार्कअप लैंग्वेज को स्टैंडर्ड दिया, वो आपकी SGML थी। इसके बाद आपकी HTML आई है। 1993 में इसका फर्स्ट वर्जन आया। द बॉडी टैग इज यूज्ड आफ्टर। बॉडी टैग किस टैग के बाद आता है? इसके लिए हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है HTML, HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद बॉडी, बॉडी आ गया आपका। तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपने जब हमने बोला कि HTML के बाद आपका हेड आ रहा है, हेड के बाद टाइटल आ रहा है, पर ध्यान आपने ये रखना कि टाइटल के बाद आपका हेड क्लोज भी हो जाएगा। जब आपका हेड क्लोज हुआ उसके बाद आपको बॉडी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हेड टैग के बाद आपका बॉडी टैग आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हेड टैग। इन HTML, टैग दैट इंक्लूड्स बोथ ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड एज। HTML में कौन से टैग है जो ऑफ और ऑन होते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, या पेयरिंग टैग, जिस जो कि जोड़े में रहता है, या ओपन और क्लोज होता है, या ऑन और ऑफ होता है, बात एक ही है। तो ऐसे टैग को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? कंटेनर टैग। कंटेनर टैग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी कंटेनर होता है उसका एक आपका क्या होता है, कवर होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ढक्कन। तो ढक्कन जब होगा यानी वो कि क्लोजिंग है उसके लिए, तो आपकी उसमें ओपनिंग भी रहेगी, क्लोजिंग भी रहेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला है, कंटेनर। विच इज़ करेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही है? हमें पता है कि हाइपरलिंक आपका एंकर टैग से शुरू होता है, और एंकर टैग के लिए हम ए लिखते हैं। पर ए के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगता है जिसमें कि हम किसी फाइल का URL लिखते हैं? तो इसके ए के यानी एंकर टैग के साथ जो एट्रीब्यूट लगता है होता है हैरिफ। तो आपने पूरे याद रखना है अ हैरिफ, ये आपका हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। रिचार्ड स्टॉलमैन फ्रॉम MIT एस्टेब्लिश अ स्पेशल लाइसेंस नोन एज। रिचार्ड जो स्टॉलमैन है उसने बनाया एक स्पेशल लाइसेंस, हमने कल आपको लाइसेंस पढ़ाए थे, जिसमें कि जो मेन लाइसेंस था वो था आपका GNU/GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ऐसा लाइसेंस जो कि पब्लिक में अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या फाइल फ्री करवानी हो उसके लिए दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, GNU। तो ये किसने बनाया है दोस्तों? रिचार्ड स्टॉलमैन। इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। हमने कल IT एक्ट भी पढ़ा था। तो IT एक्ट के आपने हमने देखा था कि IT एक्ट बना जो था हमारा वो 2000 में बना है। तो इसने क्या बोला है कि कब वो फोर्स में आया, लागू कब हुआ वो? तो लागू कब हुआ वो? 17 अक्टूबर 2000 में। Which among of the following was established under IT Act 2000 to resolve dispute arising from the cyber security? साइबर सुरक्षा से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए 2000 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना की गई है? हमने कल पढ़ा था कि जो साइबर क्राइम्स है या फ्रॉड है उसको हैंडल करने के लिए कौन सा कोर्ट बनाया गया है? तो उसके लिए है आपका साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल। Which of the following is oblique are the major insertion in IT Act 2000 through IT Act 2008? क्या बोल रहा है ये कि 2008 में जब ये IT एक्ट मॉडिफाई हुआ, इसमें संशोधन हुआ, तो क्या क्या ऐड हुआ इसमें? तो इसमें एक तो सेक्शन 66A ऐड हुआ, सेक्शन 69 ऐड हुआ, और इसके साथ क्या ऐड हुआ इसमें? पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्न, साइबर टेररिज्म, इसके लिए आपको
परमिशन मतलब इसके लिए ऐड किया गया उन्होंने। इसका रोकने के लिए, पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, चाइल्ड पोर्न को रोकने के लिए, साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए इसमें ये क्लॉज डाले गए हैं। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, सेक्शन 68, 66, सेक्शन 69। सेक्शन 66 क्या है? जब आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजते हैं, ऐसा मैसेज जो एक पर्सनल बंदे को नहीं भेजा जा सकता, वो आपका किस में आता है? सेक्शन 66 में आता है। और सेक्शन 69 में क्या आता है? ये हमें ऑथराइज करता है या किसी गवर्नमेंट फर्म को ऑथराइज करता है कि आप किसी भी कंप्यूटर की जो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे पुलिस वगैरह हो गया, पुलिस सेल हो गया, तो ये आपकी किसी भी इंटरनेट के ऊपर आपकी ट्रैकिंग कर सकता है, आपकी फ़ोन कॉल वगैरह टैप कर सकता है या और कर सकता है। तो ये आपका किस सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 69। और हमने बोला कि ऑफेंसिव मैसेज ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 66। आज के लिए दोस्तों सेशन को इतना ही रखते हैं। हमें आप बताइए कि आपने इसमें से कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।